बिहार सरकार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के तकदीर का आज फैसला होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जिनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और इसको लेकर के बिहार सरकार पूरी तैयारी कर ली है और राज्यकर्मी के दर्जा देने के बाद सरकार पर भी कोई बहुत बड़ा और अधिक भार नहीं पड़ने जा रहा है और ना ही वित्तीय विभाग को भी बहुत बड़ा कोई अधिक भार उठाना पड़ रहा है और लिहाजा 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक आमतौर पर मंगलवार को ही होती है, लेकिन इस बार एक दिन पहले यानी कि आज के दिन इस नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और उन तमाम फैसलों में से यह सूत्रों के मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि 4.5 लाख बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। ताकि इस खबर को लेकर के आगे आपसे बताएंगे, उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिस बैठक से यह उम्मीद और कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में कार्यरत 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और राज्यकर्मी का दर्जा दे देने के बाद वे तमाम नियोजित शिक्षक डायरेक्ट शिक्षा विभाग से जुड़ जाएंगे और वे सभी शिक्षक जिला कोटि के शिक्षक हो जाएंगे। वर्तमान में 4.5 लाख नियोजित शिक्षक पंचायत शिक्षक या फिर नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं और इसको लेकर के आज बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने को लेकर के एक अहम फैसला आएगा। आपको यह भी बताएं कि इस वर्ष के 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को एक बार संकेत भी दिया था, जिसमें यह नजर आ रहा था, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा था। उस दिन के बाद से तमाम नियोजित शिक्षक इस बात की उम्मीद में बैठ गए थे कि नीतीश कुमार के इस संकेत से बिहार में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का दिन दशा बदल जाएगा और ये लोग राज्यकर्मी का दर्जा पालेंगे और फिर वह जिला कोटि के शिक्षक हो जाएंगे। समान काम और समान वेतन को लेकर के आंदोलन कर रहे ये तमाम शिक्षक, इन सभी का तकदीर का फैसला हो जाएगा। बाकी आगे आपको बताएं कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग भी पूरी तैयारी कर लिया है और शिक्षा विभाग के तरफ से इन तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पूरी तैयारी कर लिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर कैबिनेट की फैसले में इसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो हम लोग तमाम उन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे और तब वे लोग जिला कोटि के शिक्षक हो जाएंगे और सीधे शिक्षा विभाग से जुड़ जाएंगे। इसको लेकर के वित्तीय विभाग पर भी कोई अधिक भार नहीं पड़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों को जितना वेतन दिया जाता है उस वेतन में 2 से 3 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी होगी और 2-3 हज़ार रुपया 4.5 लाख शिक्षकों पर बढ़ जाने के बाद भी वित्तीय विभाग में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ना ही वित्तीय विभाग पर कोई भारी और अधिक भार पड़ेगा और ना ही बिहार सरकार पर। आपको एक बात और बताएं कि मानसून सत्र के बाद महागठबंधन दल के विधायकों के साथ बैठक में भी नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बात कही थी और उस बार भी एक संकेत निकल करके आया था कि नियोजित शिक्षक जो आंदोलन पर बैठे हैं समान काम समान वेतन को लेकर के, इस पे नीतीश कुमार के इस संकेत को लेकर के यह कयास लगाया जाने लगा था कि अब राज्य के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पालेंगे। बाकी इस पर विभाग का कहना है कि नियोजित शिक्षकों के तरफ से अगर कोई गलती हो जाती है या फिर उन शिक्षकों पर कोई कार्रवाई करनी होती है तब कई पेच आते हैं, चूंकि वे लोग पंचायत शिक्षक और फिर नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं और इसको लेकर के उन पर कोई कार्रवाई करने में बहुत तरह की पेच आती थी। लेकिन अगर वे राज्यकर्मी का दर्जा पालेंगे, जब वह जिला कोटि के शिक्षक हो जाएंगे और सीधे तौर पे शिक्षा विभाग से जुड़ जाएंगे तो यह भी समस्या खत्म हो जाएगी और एक नियोजित शिक्षकों को जितना पेमेंट दिया जा रहा है उस पेमेंट में 2-3 हज़ार रुपया बढ़ जाने से कोई अधिक भार भी नहीं पड़ेगा। बाकी वहीं आपको बताएं कि शिक्षक नेता राजू सिंह बताते हैं कि इस तरह की खबर केवल मीडिया के हवाले से आती है, सूत्रों की हवाले से आती है, लेकिन सच्चाई अगर देखिएगा तो सच्चाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आज नीतीश कैबिनेट के बैठक में तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अगर कोई बात सामने निकल करके आती है तो फिर सरकार के तरफ से हम तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक लाइफ चेंजिंग दिन होगा और फिर हमारे लिए यह दिन होली और दिवाली से कम नहीं होगा। लेकिन राजू सिंह आगे कहते हैं कि इस तरह की खबरें केवल मीडिया में रहती है और सूत्रों के हवाले से होती है, लेकिन सच्चाई सामने कुछ नहीं होता है।
बाकी नियोजित शिक्षकों के नेता राजू सिंह आगे बताते हैं कि आज के कैबिनेट बैठक में इस तरह का अगर कोई फैसला नहीं होगा या फिर सरकार हम तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो इसी 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन पर हम लोग उपवास का कार्यक्रम करेंगे और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक पूरे बिहार से पटना में आकर के और गांधी जयंती के दिन पर उपवास कार्यक्रम करेंगे। बाकी नीतीश कैबिनेट के बैठक में इसकी स्वीकृति मिलना माने यानी कि राज्य मंत्री परिषद के इस बैठक में अगर तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अगर कोई निर्णय आता है, अगर स्वीकृति मिल जाती है, तो ये तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पालेंगे और फिर वह समान शिक्षक श्रेणी में आ जाएंगे। एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण है आपको बता दें कि इन तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए एक सामान्य विभागीय परीक्षा देना होगा और फिर उस परीक्षा पर यह निर्भर करेगा कि आप नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी के शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं कि नहीं। इसके लिए इन तमाम शिक्षकों को एक सामान्य विभागीय परीक्षा देना होगा और उस परीक्षा में इन शिक्षकों को क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई होने के बाद निर्णय लिया जाएगा और उन शिक्षकों को जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए न सरकार पर कोई अधिक भार पड़ रही है, न ही वित्तीय विभाग पर और न ही कोई शिक्षा विभाग पर। बाकी अगर ये नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पा लेते हैं तो इसको लेकर के वे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। राजू सिंह नेता जैसा कि बताते हैं कि सरकार के तरफ से उन लोगों के लिए यह लाइफ चेंजिंग का दिन होगा। यह भी होगा कि अगर इस तरह का निर्णय यानी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो फिर उन तमाम शिक्षकों के लिए यह दिन होली और दिवाली से कम नहीं होगा। इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और न देने को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।